नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। पहले दिन केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजामात। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी सहित पार्टी के नेता रहे मौजूद। सीएम बोले, एक साथ चुनाव होने से बचेगा खर्च। नीट की परीक्षा के चलते रुड़की पुलिस का चेकिंग अभियान। सभी होटलों में देर रात तक की गई तलाशी। कोतवाल और सीओ रहे मौजूद। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद आक्रोश। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स रही तैनात। और उत्तराखंड में आज भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश भर में आज और रविवार को भी बदला रहेगा मौसम। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन कपाट खुलने के बाद 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं। 2 मई को शाम 7 बजे तक 19,196 पुरुषों और 10,597 महिलाओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम के कपाट खुलने के समारोह में शामिल हुए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चार मई को सुबह 6 बजे खुल जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची है। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर में हुई है विशेष पूजा अर्चना। आज भगवान कुबेर उद्धव की उत्सव डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई है। बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं गरुण भगवान। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने संयुक्त रूप से 6 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं, जिसमें देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था में कई बार व्यवधान उत्पन्न होता है, जिसे सरल करने के लिए इस बार पिछली सरकार ने जो कमियां की थी वो ये वाली सरकार सुधारना चाहती है। और इस बार भारी पुलिस फोर्स सरल व्यवस्था को देखते हुए तैनात किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले देश के फायदे को गिनाया है। उन्होंने कहा कि आज अलग अलग चुनाव होने से देश का बहुत बड़ा पैसा चुनाव में खर्च होता है। साथ ही अलग अलग चुनाव होने के कारण पूरे देश में कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता लगी ही रहती है, जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है। बहुत बड़ी आवश्यकता है वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होना। और आधुनिक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी जरूरत रही है, और वन
नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारे अनेक धनराशियां जो खर्च होती हैं वो खर्च होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीज़ें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। रुड़की पुलिस ने नीट की परीक्षा के चलते सभी होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। दरअसल 4 मई को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर इस बार पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा। इसी के चलते नीट की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने सभी होटलों को खंगाला है। पुलिस ने होटल स्वामियों और स्टाफ को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को होटल में न ठहराने के सख्त निर्देश दिए हैं। नैनीताल में नाबालिग के साथ रेप के मामले में नैनीताल हिंदू संगठन के लोगों ने थाने और मस्जिद के पास नारेबाजी की है। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। मामला उस समय का है जब नमाज चल रही थी। पुलिस की भारी भीड़ होने के बावजूद भी लोग नारे लगाते हुए देखे गए। इसी बीच स्वामी चिन्मयानंद अपने साथी के साथ कोतवाली पहुंचे और उन्हें देखकर हिंदू संगठन के लोगों में जोश भर आया। 4 घंटे तक विरोध चलता रहा। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा, एडीएम नैनीताल, एसडीएम नैनीताल सहित कई लोग बातचीत कर चुके, लेकिन हिंदू संगठन के लोग और स्वामी नहीं माने। 4 घंटे के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साफ है, पहले हम अपनी बिटिया से मिलेंगे, बिटिया की स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम न्याय के लिए, अब केवल ये न्याय नहीं है, ये प्रतिशोध है अब, और प्रतिशोध की ज्वाला हर दिन में चल चुकी है और जब तक हमें इसका बदला नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। उसका एनकाउंटर चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चले, अगर घर बुलडोजर ना चले उसके घर की चाबी दी जाए। उसी बिटिया, जिस बिटिया का वहाँ पर ये दस्त किया गया है, वो घर उस बिटिया को दान देना चाहते हैं, वो दे के जाएंगे। घर उस बिटिया का ही है। आज से मालकिन वो हम घोषणा कर दी है और लेके रहेंगे। जो हमारे विरोध में आएगा, चाहे अदालतें आए, चाहे प्रशासन आए, सबसे लड़ा जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए कूड़ा निस्तारण कई वक्त से एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। देहरादून शहर में प्रवेश करते ही कारगी के पास लगा कूड़े का ढेर न सिर्फ गंदगी और बीमारियों को आमंत्रण देने का काम करता है, बल्कि ये ढेर शहर के भीतर आने वाले लोगों के मन में देहरादून की छवि भी धूमिल करने का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त शीशा बाड़ा डंपिंग जोन भी स्थानीय निवासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहां से कूड़ा निस्तारण करने के लिए कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। हालांकि अभी तक पूरे तरीके से निस्तारण इस समस्या का नहीं हो पाया है। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार इन जगहों पर फिलहाल नगर निगम काम कर रहा है और जल्द ही कूड़े का निस्तारण कर लिया जाएगा। हालांकि ये वादा दून वासियों से काफी वक्त से किया जा रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पे उन्होंने कार्य जो है वो तीव्र गति से वहाँ पे चल रहा है। लगातार वहाँ पे जो हमारे कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन का वो लगातार होता वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा जो शीशम बाड़ा भी अपना है, शीशम बाड़ा में भी हमने वहाँ पे कहा था कि इसको ड्रोन के द्वारा इसकी इमेज जो इस समय की और बाद की इमेज हमको चाहिए, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि जो कूड़ा है उसके बड़े बड़े पहाड़ न लगाने के बजाय उसका निस्तारण किया जाए और उनको थोड़ा सा फैला के रखा जाए ताकि उसे सूखने में भी आसानी हो और गंद भी ना फैले। तो उन्होंने फिर कल आके पूरी अपनी फोटोग्राफ्स भी वो दिखाई, ड्रोन की पहले की और बाद की भी दिखाई। तो कार्य उनका संतोषजनक रहा। तो एक बार जाके वहाँ भी विजिट करना है और दोनों जगह की विजिट हम जल्दी करने वाले। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रामनगर के ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक बरसाती नाले पर लंबे समय से एक व्यक्ति के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का मामला।
एसडीएम न्यायालय में चल रहा था। बताया जाता है कि इस मामले में सुनवाई के बाद एसडीएम ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सिंचाई विभाग को इस अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। एसडीएम कोर्ट से जारी आदेश के बाद इस मामले में एक टीम का भी गठन किया गया था। बता दें कि टीम मौके पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन टीम को वापस बेरंग ही लौटना पड़ा। टीम दोबारा से इस अतिक्रमण को हटाने गई। टीम के साथ इस वक्त पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताया जाता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी जब अवैध अतिक्रमण को लेकर मौके पर नापजोक कर रहे थे, तभी मौके पर आए एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालते हुए आग लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम में हड़कंप मच गया था। नहीं, इसमें कार्रवाई की जा रही थी। कल भी कार्रवाई की थी, क्योंकि मशीन नीचे नहीं जा पाई, मैनुअल लेबर द्वारा कराया जाना था। और आज चूँकि शुक्रवार है, इसलिए पुलिस बल थोड़ा कम उपलब्ध हो पा रहा था, तो अभी शाम तक उपलब्ध हो पाया। जैसे ही हमने कार्रवाई नापने की कार्रवाई दोबारा शुरू की, तो उसी समय थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न किया गया संबंधित पक्ष द्वारा। सर, मौके पर जो है सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई गई है। पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी एक व्यक्ति द्वारा, युवक द्वारा किया गया है, तो क्या विभाग द्वारा उसमें तहरीर दी जाएगी? नहीं, उसको पुलिस, यहाँ पर पुलिस भी है, राजस्व भी है, सभी लोग उपलब्ध हैं। और एक संयुक्त रूप से वो सबके नाम लिख करके ले लिए हैं उन्होंने हम सबसे, बल्कि जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्व का स्टाफ भी पूरा उपलब्ध है और हम लोग भी हैं, पुलिस भी है। तो जो भी कार्रवाई हुई सामने हुई है सबके, और क्या कहते हैं, अवरोध तो किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड में जहां शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत पर आबकारी टीम ने जसपुर काशीपुर क्षेत्र की दुकानों पर कार्रवाई की है। एक दुकान पर ही ओवर रेट बिक्री पाई गई है और एक दुकान ऐसी भी पाई गई जहां प्रिंट रेट से भी डाउन पेमेंट पर शराब और बियर बिक रही थी। शराब की दुकानों पर दुकान खोलने और बंद होने का समय, निर्धारित समय भी अंकित नहीं था। आज जसपुर की देसी विदेशी मदिरा दुकानों में ओवर रेट को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें गोपनीय रूप से खरीदारी कराई गई, जिसमें विदेशी मदिरा धर्मपुर में ओवर रेट करते हुए विक्रेता को पाया गया। उसके खिलाफ जो है आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान सहित 62 अन्य लोगों की भावनाओं को अतिक्रमण कर बनाने के संबंध में नोटिस देने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने नगरपालिका को सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश दिए हैं। आरोपी उस्मान की पत्नी ने नगरपालिका के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और जस्टिस रविंद्र मैठाणी के विशेष खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। न्यायालय ने कहा कि एसएसपी नैनीताल ईओ को तत्काल जवाब देने को कहा है। इस पर एसपी ऑनलाइन और अधिशासी अधिकारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। सरकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि जो मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी एक कमरे में बैठकर या ऐसी गाड़ी में घूमते हुए ऐसे आदेश पारित करते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल में हाल ही में संपन्न हुआ पहला साहित्य महोत्सव देश में होने वाले बड़े साहित्य महोत्सवों में शुमार हो गया है। महोत्सव के दौरान खूबसूरत पहाड़ों के बीच साहित्य के प्रति जुनून साफ झलक रहा था। चार खेत के मनमोहक नजारों के बीच माउंटेन मैजिक रिजॉर्ट में 25 से 27 अप्रैल तक साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और विचारकों ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त टीसीएस राघवन, प्रसिद्ध लेखक आनंद नीलकांतन, ट्रैवलर ब्लॉगर शहनाज ट्रेजरी और इतिहासकार पुष्पेश पंत उन लेखकों में शामिल थे जिन्होंने अपने विचारों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 16 साल की अशनूर कौर अपने गृहनगर नैनीताल में इतना शानदार
आयोजन देखकर अभिभूत थीं। महोत्सव में किताबों की दुकान मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है, जिसको लेकर परिवहन विभाग धरातल पर उतरकर कार्यरत नजर भी आ रहा। विभाग के द्वारा उत्तराखंड में बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहन को ग्रीन कार्ड आवंटित किए जा रहे, जो कि उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने जानकारी दी और बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चेकिंग के लिए बल की तैनाती भी चारधाम यात्रा रूट पर की गई है। यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था को ठीक संचालित करने के लिए अलग अलग टीमें भी तैनात की गई हैं, जो कि कई क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। रुड़की में नारसन में और देहरादून में आशा रोड़ी में इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। उत्तराखंड में आज भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश की वजह से टिहरी का 7 और देहरादून का 5 डिग्री पारा गिर गया है। प्रदेश भर में आज और रविवार को भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान प्रदेश भर के कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। पहले दिन केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजामात। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी सहित पार्टी के नेता रहे मौजूद। सीएम बोले एक साथ चुनाव होने से बचेगा खर्च, गिनाए फायदे। नीट की परीक्षा के चलते रुड़की पुलिस का चेकिंग अभियान। सभी होटलों में देर रात तक की गई तलाशी। कोतवाल और सीओ रहे मौजूद। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद आक्रोश। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स रही तैनात। सीएम सख्त कार्रवाई के निर्देश देते नजर आए। उत्तराखंड में आज भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश भर में आज और रविवार को भी बदला रहेगा मौसम। टिहरी में 7 और देहरादून में गिरा 5 डिग्री पारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।